और वाकई और देखा जाए कि मेरा हाथ जो है पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षित रहा और हाथ में जो है और फायर आ गया, यानी कि आग लग गई लेकिन हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फिर से आरके एकेडमी में आए हुए हैं और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों के द्वारा क्रिएटिव एग्जीबिशन लगाया गया है और आज 6 to 10 बच्चों का यहाँ लगा हुआ है और एक से बढ़कर एक यहाँ क्रिएटिव एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो चलिए हम देखेंगे आखिर क्या है और कैसे है और बच्चों ने क्या तैयार किया है, इस पर हम बाकी शिक्षकों से भी जानेंगे और बच्चों से भी जानेंगे। देखा जाए यहाँ पे आए हुए यहाँ पे 9A और C के बच्चे हैं, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों से। क्या है ये पहले आप बताएं। It is a mixture of shampoo and water with perfume which contain alcohol and the mixture of propane and butane which causes fire. तो मतलब कि जैसा कि आप फायर बता रहे हैं, मतलब ये फायर कहाँ होगा? हाँ, जैसे कि आप ये इसका जो भी फॉर्म बनेगा उसको आप कहीं पे भी अगर आप अपने हाथ पर लीजिएगा तो उससे वहां पर फायर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जैसा कि यहाँ बच्चों ने कहा है, आरके एकेडमी के बच्चों ने कि यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं खुद कि आखिर वाकई है क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाएगा। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखते जाए आप भी। और वाकई और देखा जाए कि मेरा हाथ जो है पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षित रहा और हाथ में जो है और फायर आ गया, यानी कि आग लग गई लेकिन हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ और बच्चों ने 9A और C के बच्चे थे, आरके एकेडमी के बच्चे, काफी काबिल तारीफ है। कैमरामैन से चाहेंगे इधर दिखाए पहले। और बाकी अदर क्या है, अदर में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं वहां भी चलेंगे और देखेंगे, बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है बच्चों ने क्रिएटिव एग्जीबिशन लगाया हुआ है और यहाँ पे देखा जाए कि क्लास 10 के बच्चे हैं यहाँ पे। तो बताएं आप ये क्या आप लोग शो कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग आयोनिक थ्रस्टर के बारे में बता रहे हैं लोगों को कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग स्पेसशिप को ये स्पेस में भेजते हैं, स्पेस में वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो सब हम लोग सर यहाँ पे एक डेमो मॉडल पे रिप्रेजेंट करते हैं। बताएं आप, आगे थोड़ा आगे आ जाए। जैसे कि सर ये हम लोग का आयोनिक मॉडल है। अच्छा। जो जो कि आयोनिक थ्रस्ट ये प्रोड्यूस करता है। जैसे ही अगर हम लोग इसमें जो भी हम लोग ये जब भी हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये हम लोग का कैपेसिटर से जाते हुए ये हम लोग एक ये आयोनिक थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो हम लोग का स्पेसशिप है वो काम कर रहे हैं इस प्रिंसिपल पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं जो कि आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल करने के कारण एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण यहाँ से विंड आगे की तरफ पुश होता है। और ये बताइए आप लोगों का इसमें मदद जो है किस सर ने किया? शेखर सर ने। तो चलिए वाकई और नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट। और यहाँ देखा जाए कि बच्चों से पूछ रहे हैं आखिर ये क्या है और कैसे वर्क करता है। ये एक ह्यूमनॉइड AI बेस्ड रोबोट है जो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके बनाया है। ये ब्लूटूथ से ऑपरेट होता है। इसके हमने एक सेल्फ डेवलप्ड ऐप बनाया है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड है जो इसे ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये मूव भी करता है? यस सर। इसमें हमने मोटर्स का इस्तेमाल किया है। जैसा कि बच्चों ने कहा कि इन्होंने ये ऐप स्वयं बनाया, आप लोग खुद बनाए हो? यस। तो आरके एकेडमी के बच्चों ने यहाँ पे ऐप बनाया है और देखेंगे कि मूव करके यहाँ मूव कहाँ हो जाएगा, नीचे हो सकता है ऊपर होगा। चलिए तो हम इस फोन के माध्यम से मूव करके देखते हैं क्या होता है। आप हाथ हटा दें वहां से और कैमरा वहां पे रखें, आप देखते हैं ये मूव वाकई होता है या नहीं। तो वाकई ये मूव हो रहा है जैसा कि मैं यहाँ पे जो भी दिशा निर्देश दे रहा हूँ
ये मूव कर रहा है। तो वाकई अच्छी बात है यहाँ पे और काफी तारीफ करनी होगी और इस विद्यालय के बच्चों की। तो आप लोगों की मदद किसने की थी? शेखर सर ने हमें गाइडेंस दिया है बनाने में। तो इस विद्यालय के साइंस टीचर है ना, साइंस टीचर जो है और शेखर सर, देखेंगे क्या है कैसे। और यहाँ बच्चों ने एक से एक टैलेंट। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल से चलने वाला आर्डिनो रोबोट है। इसको बनाया गया था कि जैसे कोई ह्यूमन को सेंस करेगा या आगे की ओर बढ़ेगा, तो इसमें कुछ मटेरियल्स है जो आरा में नहीं मिलता है। अच्छा, तो बाहर से मंगाना पड़ता है, तो वो अभी आया नहीं है। तो तब तक हमने इसको इलेक्ट्रिकली रखने दिया, अभी इसको ह्यूमन सेंस पे नहीं ले गए। और अगर फ्यूचर में इसको बड़े स्केल पे बनाया जाएगा तो वहाँ पे हम एक ह्यूमन सेंसर लगाएंगे जो आगे करने पर बढ़ भी सकता है। इससे हम ये कहना चाहिए सर कि हमारे जैसे फ्यूल का खपत होगा और साथ ही साथ हमने इसमें मोटर ड्राइवर एंड्रीनो कोडिंग किया है कंप्यूटर से, जो समय समय रहने पर इसके बताएगा कि सामने कोई इंसान है तो वो वहाँ पे रुक जाएगा सेंस कर। चलिए और नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों ने बच्चों को क्या शो किया है एग्जीबिशन बताया? सर ये जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने हेलमेट, क्या है हेलमेट का तात्पर्य? स्मार्ट हेलमेट सिस्टम, जो ये है कि जब तक हम लोग हेलमेट को नहीं पहनेंगे तब तक ये जो बाइक है हमारा स्टार्ट नहीं होगा। इस वजह से हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, मतलब जितने भी खतरे हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। तो ये आप लोग देख ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ जब तक हम लोग, और इसमें एक अल्कोहल डिटेक्शन भी है, जो अभी हम लोग को अल्कोहल अवेलेबल नहीं हुआ तो हम लोग नहीं लगाए। इससे जो है ना सर, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे यंग एजर्स का डेथ हुआ है बाइक एक्सीडेंट की वजह से। तो जो अगर हम लोग हेलमेट को इंजन से कनेक्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे बाइक राइडर्स ना जब तक हेलमेट नहीं लगाएंगे तब तक वो बाइक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स टल सकते हैं और इंडिया में जो डेथ रेट है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो यही इसका एडवांटेजेस है। तो मतलब आप लोगों की मदद किसने की थी बनाने में? और हमारी टीम मेंबर्स और हमारे पेरेंट्स और सर शेखर सर ने हमारी मदद। यस। तो चलिए और शेखर सर से भी हम बात करते हैं अभी और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे 9th और 10th के बच्चे थे और इन लोगों ने अपनी रचनात्मकता को दिखाया है और उन्होंने एक बार फिर से साबित किया कि आने वाला ज़माना और वक्त इन्हीं का है। लंबे समय पर रोबोटिक्स पे काम कर रहे थे लोग, तो उन लोगों ने मुझसे कुछ देर के लिए अपने मतलब जो प्लानिंग था उसको रखा और जो भी आवश्यक चीज़ें थी उसको अवेलेबल कराया गया, एक अच्छा माहौल उनको दिया गया और उन्होंने अपने साथ हमें भी गौरवान्वित किया है। हम और पूरा हमारा विद्यालय परिवार उन बच्चों का बहुत बहुत आभारी है सर, और हम इसी तरह से अपने बच्चों को हमेशा क्या करेंगे, प्रेरित करते रहेंगे और आप सबों का साथ लेते रहेंगे तब तक के लिए। तो चलिए हमारे चीफ गेस्ट भी यहाँ पे आ चुके हैं और उनसे भी हम जानना चाहेंगे। कैमरामैन आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए सर के सामने। सर जानना चाहेंगे, आज यहाँ पे क्रिएटिव एग्जीबिशन रखा गया है आरके एकेडमी के बच्चों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? ये बच्चों ने काफ़ी क्रिएटिविटी अपनी दिखाई है। इसमें अलग अलग चीज़ों में, जैसे एआई के क्षेत्र में है, चाहे जो ज्योग्राफिकल हमारी डाइवर्सिटी है उसको दिखाने के लिए है। एक बहुत ही नवाचार के रूप में यहाँ संस्कृत लैब में देखे हैं, जहाँ पे बच्चों ने संस्कृत भाषा में प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, अंग्रेजी के बारे में बताया है। तो यह बच्चों को आगे चीज़ों को एक्सप्लोर करने में काफ़ी मदद करेगा, उनके साइंटिफिक डेवलप करने में काफ़ी मदद करेगा। और इसके लिए विद्यालय प्रशासन काफ़ी बधाई का पात्र है कि उन्होंने इतने अच्छे से इसका संचालन किया। और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनसे अलग अलग इंटरेक्ट किए हैं, उनको गहरी समझ भी है। अगर आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया है तो भी उसके वो बहुत कॉन्फिडेंटली और सटीक जवाब दे रहे हैं, तो इससे बताते हैं कि उनकी समझ अच्छी है। और सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ आए? बच्चों के प्रोजेक्ट देखकर तो हम लोग को ये खुशी हो रहा है कि ये बच्चे इतने कई दिनों से तैयारी कर रहे होंगे और इस तैयारी में एक टीम के साथ कर रहे होंगे। क्योंकि हम लोग जब अपने घर में कभी बच्चे प्रोजेक्ट लाते हैं और उसकी तैयारी देखते हैं तो ये लगता है कि बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत शुभकामना है और बहुत खुशी है कि ये बच्चों ने इतनी अच्छी ढंग से तैयारी किया है और सभी को शुभकामना देते हैं कि आगे उज्जवल भविष्य में अपना जो है बहुत अच्छा करें। मैम है यहाँ पे, मैम से हम जानना चाहेंगे। मैम हाँ, कल आप आई थी लेकिन कल 1 to 5 था, लेकिन आज यहाँ सीनियर बच्चों का ये क्रिएटिव एग्जीबिशन लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? यहाँ के जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं, मतलब बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग है इनका
और आजकल तो जो पढ़ाई का सिस्टम है, स्टडी बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, तो करके मतलब जो पढ़ाई का पार्ट है उसको प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ दिखाया गया है। तो नो डाउट कि ये एफर्ट टीचर्स का नहीं है, उनके पेरेंट्स का भी है, जो अभिभावक है वो उनका भी मेहनत है और टीचर्स का भी मेहनत है और अच्छा कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चा बनाया है वो सिर्फ उसको रट्टा नहीं मारा, उसको समझ रहा है। हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछा है बच्चों से, तो बच्चे बता रहे हैं। तो यही चाहिए पढ़ाई में, किताब तो सब कोई रट लेता मतलब है। कहने का आपका तात्पर्य है कि बच्चों में आत्मविश्वास भरा है। बहुत कूद कूद के, हम लोगों से ज्यादा, हम लोग इस उम्र में ऐसे नहीं थे, ये बच्चे हम लोगों से बहुत आगे हैं। मतलब यही बोलेंगे आजकल के जो बच्चे हैं हम लोगों से बहुत आगे हैं, क्योंकि इस उम्र में ये सब चीज हम लोग अब BA में करके जाने हैं कि ये क्या होता है, लेकिन ये अभी जान रहे हैं। वहाँ जो बच्चा बनाया है सब साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, वो उस चीज को समझ रहा है। मतलब जो अब्दुल कलाम जी जो स्पेस क्राफ्ट बनाए थे, इंजीनियरिंग में पढ़े थे, वो 9th-10th का बच्चा उस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझ के उस पर काम, ठीक है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ पूरा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझ के काम कर रहा है। दैट इज द बिग थिंग। स्टडीज में यही चीज हो, बच्चों में वो ललक होना चाहिए, करने का जुनून होना चाहिए। तो अच्छा इन्वायरमेंट है विद्यालय में, बढ़िया लग रहा है और मैं तो हमेशा जुड़ी रहूंगी। मेरा आशीर्वाद भी है बच्चों को, मेरी बच्ची है तो अच्छा है इसका। थैंक यू। विद्यालय के शिक्षक उमेंद्र सर हैं और इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, यहाँ बच्चों ने ये क्रिएटिव एग्जीबिशन लगाया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और आप जैसा कि कल से ही कवर कर रहे हैं, और सबसे पहले तो मैं आपके मास्टर जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं, और ताकि आपका जो है चैनल इसी तरह से आगे बढ़े। लेकिन हाँ, बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और बच्चों के पास, जैसा कि अभी मैम बता रही थी, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है तभी, क्योंकि मैंने देखा सर चंदन प्रभाकर सर थे, मिथिलेश सर थे, APU सर, उन्होंने बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछे बच्चों से और बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक बच्चे को मैंने देखा कि सर से काफ़ी देर तक अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए वो एक तरह से बहस ही कर रहा था, हालांकि प्रॉपर वे और वो डिसिप्लिन वे में था। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो भी सभी विज्ञान शिक्षक हैं या और भी जितने लोग हैं, चाहे SST है या बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, वो लोग मेहनत कर रहे हैं और बच्चों में एक अच्छी चीज डालने की कोशिश हो रही है। तो चलिए, यहाँ पे क्लास 9A के छात्राएं हैं और छात्र भी हैं। क्या है बच्चों, आप लोग बताएं। हम लोग इस प्रोजेक्ट में एक फार्म शो किए हैं जो कि वायर से फेंस्ड है। अगर कोई एनिमल ट्राई करेगा फार्म में जाने का तो ये बजर बजने लगेगा। इस वजह से फार्मर को पता चल जाएगा कि कोई जानवर हम लोग के खेत में घुस के हमारा क्रॉप डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिससे हम, अगर से पता चल जाएगा तो अपने फार्म को बचा सकते हैं जानवरों से। फिर दूसरा, हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया है ताकि अगर सूखा पड़ जाए कहीं तभी भी हम लोग क्रॉप ग्रो कर सके और फार्मिंग आसानी से कर सके। फिर तीसरा चीज विंडमिल है। तो ये जो विंडमिल है, इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे विंडमिल बिजली का मतलब हवा का उपयोग करके बिजली बनाता है, जो जिससे हम लोग बहुत सारी चीजों को जला सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, ग्रीन हाउस हुआ, ये सब हम लोग इसकी इलेक्ट्रिसिटी से ही जला रहे हैं। और इससे हम लोग बता सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को बिना खत्म किए कैसे नेचुरल विंड का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग ने यूज किया है ग्रीन हाउस बनाया है, इसमें हम लोग जैसे कि कोई जगह है जो बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा गर्म है या अनफेवरेबल कंडीशन है, तो किसानों को नुकसान न हो और क्रॉपिंग करने में हेल्प मिल सके। इसी वजह से हम लोग ग्रीन हाउस को बनाए हैं ताकि ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करके अंदर के प्लांट्स को ग्रो अच्छे से कर पाए। सर, तीसरा चीज हम लोग का वहाँ पे मछली पालन है सर, मुर्गी पालन है। जो मुर्गी फार्म से जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है सर, वही पानी में जाता है सर, और वही मछली खाकर उस सबका पालन पोषण करता है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। और क्या है ये, आप बताएं। सर, ये टेस्ला कॉइल है जिसे निकोल टेस्ला ने 1891 में बनाया था। ये हाई वोल्टेज और लो करंट जनरेट करता है। ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और रेजोनेंस। और इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं, टॉप लोड, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, नियॉन बल्ब, NPN ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर लगे और स्विच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोग बताएं। सर, हम लोग के प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट सिटी विथ ग्रीन एनर्जी। हमने इसमें पहला कॉन्सेप्ट दिखाया है वायरलेस कार चार्जिंग का। अगर गाड़ी चलेगी और ये एक सवाल है, स्मार्ट सिटी आपने बनाया है, स्मार्ट सिटी में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? सर, स्मार्ट सिटी में टेक्नोलॉजी होना चाहिए। गार्बेज ट्रक का मतलब कचरा जो घर से निकलता है वो गार्बेज ट्रक आए और एक इकट्ठे जगह पे जाके उसको मतलब फेंक दे। इसके बहुत से फायदे और नुकसान भी है। अगर जैसे कि ये जो ग्रीन एनर्जी है वो चूरा पानी और हवा से आता है ना, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता।
और इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर सूरज का अभी अगर जो वेदर है वो रफ हो तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। 9B के यहाँ पे छात्र हैं और दिखाए पहले सबसे यहाँ जिंदा मछली भी डाले हुए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए अपने, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सर ये मैंने प्रोजेक्ट हम लोग पार्टिकुलर वे में भी यूज कर सकते हैं। पहला यहाँ पे हम लोग फायर सेंसर इंस्टॉल किए, जैसे हॉस्पिटल में अगर आग लगती है तो ये फायर सेंसर बजने लगेगा जिससे मरीज बाहर भाग सकते हैं। दूसरा हम लोग का है ये अर्थक्वेक अलार्म, अगर स्कूल में बच्चे लोग हैं भूकंप आता है तो उस जगह हम जाएंगे उससे जो ये अलार्म बजने लगे जिससे उनको पता चल जाएगा कि भूकंप आ रहा है। उसके बाद फिर दूसरा ये अगर 24/7 तो सिक्योरिटी गार्ड बैंक के पास नहीं रह सकते हैं, तो ये हम लोग ने ऐसा सिस्टम बनाया अगर रात को कोई चोर घुसता है इसमें तो ये बजने लगेगा जिससे अगल बगल के लोग आके चोर को पकड़ सकते हैं और बाहरी नुकसान से बच सकते हैं। हाँ, और ये सिस्टम हम रात को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का पोस्ट है ये फ्लड सेंसर, अगल बगल में जो पानी के पास लोग रहते हैं तो पानी का स्तर बढ़ता है तो उनका घर बार टूट सकता है, उससे वो अपनी जरूरतमंद चीजों पर भाग सकते हैं। अगर जैसे पानी लेवल बढ़ता है तो ये बजने लगता है। उसके बाद हमारा ये आखिरी कंसेप्ट है, अगर कहीं बहुत जगह पटरी टूटी हुई रहती है तो उससे बहुत बार जो रेल रहती है वो ट्रैक से उतर जाती है, तो हम लोग ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे ये उतरेगी तो ये बजने लगेगा और जैसे ये कनेक्ट रहेगा तो ये ऐसे रहेगा, उससे हम लोग का ये एक्सीडेंट होने से बच सकता है। थैंक यू सर। ये एक विराम चिन्ह का मॉडल है। अच्छा, तो मतलब एक्सप्लेन कैसे आप लोग कीजिएगा? सर यहाँ पे आपको विराम चिन्ह के भेद और उनके बारे में बताएंगे हम लोग, जैसे कि सर जो पूर्ण विराम है और सर अर्ध विराम, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और योजक है, विस्मयादि बोधक है। यहाँ पे एसिड बेस है और मतलब क्या है ये? इससे हम पहचान सकते हैं कोई भी अननोन सब्सटेंस को कि वो एसिड है या बेस है थ्रू अ इंडिकेटर। ये चाइना रोज पेटल्स का सॉल्यूशन है, ये लाइम वाटर है, हमें पता नहीं है ये एसिड है या बेस है, हम इसमें इंडिकेटर डालेंगे, अगर ये पिंक हो गया तो ये एसिड है। ये डिटर्जेंट सॉल्यूशन है और इसमें अगर हम इंडिकेटर डाल ये ग्रीन हो गया तो ये बेस है। इससे हम कोई भी अननोन सब्सटेंस को पहचान सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। काक चेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी तथ्य च गृत्यागी। और इसका अर्थ क्या हुआ? काक चेष्टा कौवे की तरह चेष्टा रखना, ध्यान देना, तेज रहना। बको ध्यान बगुले की तरह ध्यान देना। स्वान निद्रा कुत्ते की तरह कम सोना आधी नींद में। अल्पहारी कम खाना, तथ्य च और साथ में गृह त्यागी मतलब अपने घर में ज्यादा रिलेशंस में मोह माया कम रखना। पढ़ाई तो चलिए काफी खूबसूरती से बच्चों ने जवाब दिया यहाँ पे, और साथ ही साथ देखा जाए यहाँ पे जो ये एग्जीबिशन है, यहाँ पे क्रिएटिव एग्जीबिशन, इसमें बच्चों ने और संस्कृत से रिलेटेड भी जो है और संस्कृति को बचाए रखने के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। वर्णन ऐसा अभिनव सिंह, ऐसा सुमित सिंह, अभिनव सिंह वद सुप्रभातम, मम नाम अभिनव सिंह, अहं सप्तमी कक्षायां पठामि। वयम् उद्यानस्य चित्ररचयामि, इदम् उद्यानस्य चित्र। अस्मिन् चित्रे खगौर्यन्ति, अस्मिन् चित्रे वाहनः अस्ति, अस्मिन् चित्रे चत्वारः वृक्षाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे द्वौ उच्चे गृहे सन्ति, अस्मिन् चित्रे द्वौ अवकरलोके। देखा जाए तो अशोक वाटिका दिखाएं आप क्लोजअप करके। अशोक वाटिका हनुमान जी है और सीता जी का यहाँ पे स्वरूप बना के बैठाया गया है, यहाँ पे अशोक वाटिका बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? सुप्रभात सर, मम नाम कुणाल कुमार दुबे अस्ति, अहम सप्तम कक्षायां पठामि। अस्मिन् चित्रे माता सीता अशोक वृक्षे अधः उपविष्टा अस्ति, तस्य हनुमान मुद्रिकां दधाति। सह धन्यवाद सर। ये संस्कृत हमारी देववाणी है, संस्कृत हमारे समाज से हट रहा है, इसलिए हम चाहे कि वो बच्चे संस्कृत में इंटरेस्ट ले, भाग ले और लोगों को बताएगा। कार्बन एब्जॉर्बर, यहाँ से जितने भी गैसेस हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ पार्टिकल्स इसमें चिपक जाती हैं, इसको हम लोग बाद में निकाल भी सकते हैं। इसमें फिल्ट्रेशन एक टाइप से हम लोग लगाए हैं और यहाँ से जितने भी गैसेस होते हैं यहाँ से क्लियर होकर निकलती है। यहाँ पर एक ये हम लोग कॉटन लगाए हैं कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं कुछ चिपक जाएंगे और जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं वो फ्रेंडली गैसेस बन के निकल जाएंगे। इसलिए काफी अच्छी पहल है यहाँ पे अब बच्चों की। आगे चलते हैं, क्या है
और इन्होंने क्या बनाया है यहाँ पे। 7 क्लास के बच्चे हैं, क्या बनाना नहीं आया सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सर, ये टरबाइन है सर, वाटर की मदद से जब टरबाइन घूमता है तो सर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे सर शहर गांव और बहुत सारे जगहों की इलेक्ट्रिसिटी होती है। और सर ये नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है सर, ये सबसे कम दाम का भी इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जिसके कारण शहर और गांव में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम हो सके। सिक्का है, पैसा है, सारा का सारा यहाँ पे इंक्लूड है, दिया गया है। साथ ही साथ एक बेहतर तरीका बताओ कि ये सारे सिक्के जो है भारत के नक्शे में बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये जो आइडिया है, डिजाइन है, किसका था? ये आइडिया जो है ये हमारे टीचर, हिस्ट्री के टीचर मनीष सर का था, और मनीष सर का था, उन्होंने मदद किया इसमें। तो आप लोग मतलब कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? हमारी 6 लोगों की टीम है। 6 लोगों की टीम है। तो इसके बारे में और कुछ विशेष करना है आप लोग को? हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये दिखाना चाहते थे कि जो हमारी हिस्ट्री है वो कितनी अच्छी है, और ये भी दिखाना चाहते कि ये जो अलग अलग सिक्के हैं वो क्या क्या दर्शाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉर्ज 6 जो कि एम्परर थे, ब्रिटिश एम्परर थे, वो दिखाता है कॉलोनियल पावर को। लोटस हमारे शांति को दिखाता है। गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं वो दिखाते हैं कि हमारे नॉन वायलेंस, यानी कि लोग लड़ाई झगड़े पे विश्वास ना रखे, और भी बहुत सारी निशान अलग अलग उनके महत्व होते हैं। लेकिन समय के अनुसार सारा कुछ दर्शाया गया यहाँ पे। हाँ, देख सकते हैं सब हम लोग ने अपने हाथ से बनाया है। ये सब, ये सारे साइंस अलग अलग, जैसे ये जो है, और ये सिग्नेचर कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं आप यहाँ पे, ये सिग्नेचर क्या है, कैसे बताएं? ये सारे टीचर्स का सिग्नेचर है, जो कि ये बहुत यादगार रहे हमारे टीचर्स के लिए। और ये हमारे चीफ गेस्ट का सिग्नेचर अलग हमने करवाया है। अच्छा। और मेंटोर का अलग, और ये जो भी स्टूडेंट्स ने बनवाया है उनका अलग है। अच्छा। तो चलिए, और काफी अच्छी पहल है यहाँ पे। और यहाँ पे आते हैं, बताइए आप क्या बनाए आप लोग? हमने इस टाइम के 2025 की सबसे जरूरी प्रॉब्लम को देखते हुए एक ऐसा यंत्र बनाया है जो धुएं को साफ हवा में बदलता है। ये जो दो पंखे के लगे हैं वो धुएं को अंदर खींच के अंदर को लेके ये 2 कार्बन रॉड्स की मदद से धुएं को प्यूरिफाई करके साफ हवा में बदलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का शो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बताए हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है और वो कहाँ जाके ड्रेन करती है। जैसे हम लोग इधर बताए हैं कि वेस्ट में जो रिवर है नर्मदा और तापी, वो दोनों फ्लो करती है और आके अरेबियन सी में गिर जाती है। और बाकी जो पेनिनसुलर रिवर है, जैसे नर्मदा हो गया, महानदी हो गया, कावेरी, कृष्णा, वो तीनों ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो जाके बे ऑफ बंगाल में दोनों गिरती है। कि बच्चों ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है, क्या कहना चाहोगी? क्या कहना है बताइए आप लोग इसके बारे में, कैसा प्रोजेक्ट है, क्यों बनाए हो आप लोग, बोलिए इस बारे में। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र है, जो हमारा फूड है, वो कैसे प्रक्रिया से स्टमक से इससे कैसे जाता है। और किस टीचर ने सहयोग किया आपको बनाने में? अंजलि मैम ने। और हम लोग ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे ऐसे इस तरीके से जा रहा है हमारा फूड जो है, इस तरीके से जा रहा है खाना। हाँ, हम लोग का जो फूड है इस तरीके से ऐसे कैसे खाना ये हो रहा है यहाँ पे। और आगे आते हैं यहाँ पे, और बच्चों ने एक्सप्लेन किया है। मैम, आज का जो एग्जीबिशन रखा गया था, क्रिएटिव एग्जीबिशन, और 6 to 10, इसे यूं कहा जाए कि ये एनर्जी के या रोबोटिक एग्जीबिशन था। जी, आज फाइनल डे था एग्जीबिशन का, जिसमें 6 to 10 ने पार्टिसिपेट किया था, और काफ़ी अच्छे रोबोट्स बनाए थे बच्चों ने, जो कि मेगा ट्रन रोबोट था, और आयन थ्रस्ट पे जो कि स्पेस में यूज़ होता है, उस पे ड्रोन जो होता है, ड्रोन को लेकर उसको किस तरह से उड़ाया जाए, जिस तरीके से कम कॉस्टिंग में किस तरह से हम इस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसके बच्चे ने दिखाया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो काफ़ी अच्छा था, मतलब सारी चीज़ों को, पोल्ट्री को यूज़ करना है, फिशरीज़ में जो वेस्टेज है उसको हम एग्रीकल्चर वेस्ट के तौर पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। वाटर में फिशरीज़, लाइव जो फिशरीज़ है वो यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। और छोटे बच्चे 6 क्लास के भी बच्चे ने चिट्टी द रोबोट बनाए, जो कि काफ़ी अच्छा था। और कॉइन्स, जो पुराने कॉइन्स होते हैं हमारे,
जो इंडिपेंडेंस के पहले के कॉइन्स को यूज़ करके और भी बहुत सारे कॉइन्स जो हैं पुराने, जो हम सिक्के नहीं देख पाते आजकल जनरली, उसको यूज़ करके इंडिया का मैप बनाना, उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी कॉइन्स को लेकर या नॉलेज बच्चों ने दिया, जी इसका मनीष सर ने एक्सप्लेनेशन कराया था, इधर शेखर सर ने भी बहुत मेहनत किया था और बहुत सारे टीचर्स ने मिलकर इसको मेहनत कराया है बच्चों को। काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए थे। मुझे लगा था कि ज़्यादा दिन लग जाएगा इसको प्रिपरेशन में, बट बच्चों ने 1 हफ्ते में वो सारी चीज़ें कर लिया है। 3-3 दिन का मैंने टाइम दिया और तीनों दिन में बच्चे ने परफेक्शन से उस काम को किया है, जो कि काबिले तारीफ़ है। जो बच्चा इतना सोच सकता है एक सिलेबस का बर्डन लेकर, लर्निंग को लेकर, सारे सब्जेक्ट्स का लोड लेकर इसका इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकता है, वो बच्चा आगे चल के वो साइंटिस्ट ही बनेगा और इतने बड़े बड़े स्केल पे वो काफ़ी अच्छा करेगा। वो अगर उसको अच्छा एक्सप्लोर किया जाए, अगर बच्चों को समय दिया जाए या पेरेंट्स का सपोर्ट हो या कोई फाइनेंशियली सपोर्ट हो, तो बच्चे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं आगे चल के। और मैम देखा जाए कि कुछ बच्चों ने केमिकल रिएक्शन, हाँ केमिकल रिएक्शन भी किया बच्चों ने। एक्चुअली हमारे यहाँ साइंस लैब में बलराम सर काफ़ी अच्छा कराते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कराते रहते हैं साइंस केमिस्ट्री का, तो बच्चों ने उसको भी किया है, जो कि सोडियम मेटल को किस तरीके से कोल्ड वाटर रिएक्ट कर रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है, फिर जो CO2 के प्रेजेंस से लाइम वाटर का चेंज होना और उससे आग लगना, मतलब वो मोमबत्ती कैंडल जल रहा था उसको किस तरीके से एक्सटिंग्विश करना है, ये सारे बच्चों ने परफॉर्म किया है। बहुत काफ़ी अच्छा रहा केमिस्ट्री का भी प्रोजेक्ट। मुझे संस्कृत भी काफ़ी अच्छा लगा, जो कि संस्कृत में बच्चे ने ना कि प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एज अ TLM, उसको बच्चों ने संस्कृत में ही स्पीच उसको दिया और हाँ श्लोक को दिखाया, श्लोक को बोला और समझाया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट। ये मैं भी नहीं सोची थी कि बच्चे यही करेंगे, लेकिन मैं भी सरप्राइज थी कि बच्चे ने किया और अच्छा किया। वैसे बच्चे थे जो इसको मैं ऑन एवरेज जानती हूँ, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, बट हाँ ये है कि वो इससे और कुछ सीखेंगे और कुछ अच्छा एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा करेंगे वो। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करेंगे? देखिए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा दिल से रहती है, इसके लिए दो राय है ही नहीं मेरे मन में। और 24 घंटे में जब मैं सोती भी हूँ तो मेरे दिमाग में बच्चे ही रहते हैं, तो इसके लिए मुझे सोचना नहीं है। इसीलिए बच्चों का सोच कर इतना एनर्जी मिल पाता है, जो इतना कुछ कर पाती हूँ घर को साथ में लेकर, स्कूल को देखना, और उनसे एनर्जेटिक हो जाती हूँ मैं, उनके काम को देखकर, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया है और जो मैंने पेरेंट्स से वादे किए हैं, जिस तरीके से मैं उनको कंफर्म करती हूँ कि मैं ध्यान रखूँगी, मुझे इससे हर दिन वो ऊर्जा मिलती है, वो एनर्जी मिलती है, जिससे मैं अपने काम को कर सकूँ। यहाँ पे देखिए खेती बाड़ी हो रहा है, क्या हो रहा है ये? Good morning, sir. My name is Jarusha. I am from class 7. My project is about lifestyle of village people. Some village people shift to towns and cities, but in village we get fresh air and fresh vegetable and a peaceful life. To show this concept, I have made a tiled roof house, a pond, a farming garden like rice and cauliflower, and shelter for animals. Thank you. मॉर्निंग सर, ये डिजास्टर मॉडल है। इसमें हम लोग ने 4 कॉन्सेप्ट रखा है। एक ये अर्थक्वेक अलर्ट है, और ये फायर अलर्ट है, और ये फ्लड कैसे वर्क करेगा? वर्क कैसे होगा? सर बैटरी लग गया, जैसे ही ये हिलेगा वैसे ही। अच्छा आवाज कर रहे ना? लोग को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है, और सर इसमें हम लोग पहले हिमालय के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग का 3 पार्ट है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन। सर जो नॉर्दर्न प्लेन होता है वो एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन से बनता है, जिसको गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर करते हैं। इसका विड्थ जो है वो 240 to 320 किलोमीटर है। और अगला टॉपिक जो कि थार डिजर्ट, वो एक्सप्लेन करेंगे। This is the area of Thar Desert. It is located at the western edge of the Aravalli Hills. It is receiving a very low rainfalls under 150 mm. The vegetation is very scary and the climate is very arid. The Luni River is only one river in this area. The next topic is Peninsular Plateau, which has the two parts. सेफ्टी के लिए बच्चों ने लिया है। तो पहले जो साइंस टीचर है, पहले उनसे जान लेते हैं, कैसे बताया? वेरी गुड मॉर्निंग। These students react sodium metal with cold water.
बच्चे एक्सोथर्मिक सबके पास रिएक्शन सबको पहुंचे रिएक्शन सबसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे जो भी evolve along with hydrogen gas and heat energy. पूछा Due to this heat energy, जवाब दिए sodium metal catches fire. आगे आपके Gets सामने from it. ओके ओके चलिए शो कीजिए बच्चे आप लोग। जीवन लक्ष्य है जैसा कि देखिए उसको आप आए। प्राप्त करने में अच्छा दूर रहने के लिए हमें बोला गया है आपको जो क्योंकि प्रोजेक्ट रिएक्शन हो सकता है क्या है कैसे है और बच्चे जो कर रहे हैं यहाँ पे देखा गया कि वाकई आरके एकेडमी के बच्चों को क्या रहे हैं बच्चे क्या रहे हैं यहाँ पे शुरू किया है चलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्या कट कर रहे हैं Sodium metal. That is अच्छा very. देखिए ये वाटर में डाला जा रहा है इसे आखिर होगा क्या इसे रिएक्शन और ये देखा जाए कि धुआं उठ रहा है और आग की लपटें निकल रही है पानी से और वाकई सुझाव ये जो है जो आपके लिए ये रिएक्शन से तो एक्शन हो गया मेरे न्यू स्वेटर पे कहिए जैकेट पे कहिए कि मेरा जल गया या दाग लग गया जो भी कहिए खैर आगे जो है ये बच्चों ने काफी लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ पे और आगे चलते दूसरा क्या रिएक्शन है हाँ दूसरा प्रोजेक्ट आप लोग का क्या है देखते हैं हम बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे समय का इंतजार नहीं रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे जो आपकी प्रतिभा है अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं बच्चों ने देखिए और डाला हुआ है और रूल डालते ही यहाँ पे आग की लपटें निकल रही है और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों ने 9th क्लास के बच्चों ने और यहाँ जो कलेक्शन है पुराने से पुराने सिक्कों का या जो पैसा चलता था उसका कलेक्शन लेकर यहाँ इंडिया का मैप बनाया हुआ है और साथ ही साथ दिखाना चाहूँगा कि आज़ादी से पहले का भी यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लगभग 1917 का ये सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है और काफ़ी रेयर सिक्के जो हैं यहाँ पे या पैसे कह सकते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं और जो कि काफ़ी खूबसूरती से यहाँ बनाया गया है। हमारे विनर्स हैं उनका नाम लेना चाहते हैं। ताली में जान नहीं है सोच लो लगना चाहिए कि पुरस्कार हैं सोशल साइंस के भी हैं और एक अलग विधा है न्यूमेस्टिक्स जिसको कॉइन कलेक्शन बोलते हैं। हेलो क्योंकि इन्होंने अपना प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे ऐसे हमें करने में आसान होता है। आप लोग क्लैपिंग बार सिखाया है तो ये तो बहुत ज़्यादा Thank you for all your support. With all of your support only I reached in this position because I am not belong from it. I am from Tamil Nadu, South India. You all teachers and all students helped me so that I am in this position. Thank you so much for all.